Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव के तारीखों का ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गया है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने पर प्रभावी रहेगी। अब टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के चुनावी रैली में इंडियन एयरफोर्स के विमान का इस्तेमाल किया। गोखले ने इलेक्शन कमीशन को लिखित शिकायत दी और मोदी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मैंने इलेक्शन कमीशन को आंध्र प्रदेश की रैली में पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। इंदिरा गांधी को 1975 में खास इसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्या बीजेपी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का किराया दे रही है? अगर जेड प्लस सुरक्षा की वजह से पीएम मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे सीएम भी ऐसे हैं जिन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है और वो सामान्य हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। टीएमसी सांसद ने याद दिलाया कि इलेक्शन कमीशन के नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करते वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक सवाल के जवाब में नियमों की अनदेखी होने पर किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की बात कही थी। अब टीएमसी सांसद ने बिना नाम लिए इलेक्शन कमीशन को ही चुनौती दे डाली है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। साल 2021 में भी टीएमसी ने यह आरोप लगाया था। उस वक्त बंगाल में इलेक्शन हो रही थी और बंगाल में के बारे में उन्होंने कहा था। 2022 में भी पीएम मोदी पर गुजरात में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत चुनावी घोषणा के बाद क्या नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगले, विमान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी तरह की सरकारी घोषणा नहीं हो सकती। उद्घाटन, शिलान्यास नहीं हो सकता। किसी रैली के लिए पुलिस की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, विज्ञापन भी नहीं करवा सकते। हालांकि कुछ मामलों में देश के प्रधानमंत्री को नियमों की छूट दी जाती है। अब देखना यह भी होगा कि टीएमसी सांसद ने जो शिकायत दर्ज करवाई है उसको लेकर कितनी कार्रवाई होती है या फिर उसका अनदेखी किया जाता है। हालांकि ये सब बातों पर डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि टीएमसी सांसद की शिकायत कहां करवाई गई है और चुनाव आयोग उस पर कितना एक्टिव है और उस पर किस प्रकार से एक्शन ले सकती है।